नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक तरह से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। जीएसटी नेटवर्क ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है जिनकी देनदारी शून्य है। अब ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है। जीएसटी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक मुश्त योजना अपनाने वाले करदाता बिना जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किए एसएमएस के जरिए जीएसटी CMP 08 फॉर्म में शून्य ब्यौरा भर सकते हैं। CMP 08 स्व आकलन कर का तिमाही ब्यौरा है जिसे एक मुश्त योजना अपनाने वाले करदाता भरते हैं। आपको बता दें कि कुल 17.11 लाख टैक्स पेयर्स कंपोजिशन स्कीम यानी कि एक मुश्त योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इसमें से करीब 20% या 3.5 लाख करदाता वैसे हैं जो शून्य रिटर्न फाइल करते हैं। GSTN के अनुसार करदाताओं को सलाह है कि वे इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में SMS भेजें। GST के तहत एक मुश्त यानी कंपोजिशन योजना 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए एक सरल व्यवस्था है। इसके तहत छोटे करदाताओं को राहत दी गई है और वे जीएसटी की जटिल औपचारिकताओं में पड़े बिना अपने कारोबार पर नियत दर से माल एवं सेवा कर का भुगतान कर सकते हैं। इसमें विनिर्माताओं और कारोबारियों के लिए जीएसटी 1% की दर से और रेस्टोरों में 5% की दर से जीएसटी देना होता है। जीएसटीएन पहले ही करदाताओं को शून्य GSTR 3B यानी कि सामान्य करदाता द्वारा मासिक रिटर्न और शून्य GSTR 1 यानी कि सामान्य करदाताओं द्वारा बाहर की गई आपूर्ति के साथ कर देनदारी के बारे में जानकारी देने के लिए मासिक या तिमाही रिटर्न की सुविधा उपलब्ध करा चुका है। अब इस सुविधा के दायरे में एक मुश्त योजना अपनाने वाले 35 लाख से अधिक करदाता SMS के जरिए शून्य रिटर्न ऑफलाइन भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को गो हत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। फॉरेंसिक सबूत के अभाव में किसी भी मीट को गौमांस बता दिया जाता है। कथित गौ हत्या और बीफ बिक्री मामले में आरोपी रहमुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश गौ हत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ गौ हत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद किया जाता है तो सामान्य रूप से गाय के मांस के रूप में दिखाया जाता है, बिना इसकी जांच या फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए। अधिकांश मामलों में मांस को विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाता है। व्यक्तियों को ऐसे अपराध के लिए जेल में रखा गया है जो शायद किए ही नहीं गए थे और जो कि 7 साल तक की अधिकतम सजा होने के चलते प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाते हैं। हाईकोर्ट ने अपने 19 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि वैसी गायें जो बूढ़ी हो गई हैं या फिर दूध नहीं देती, उनका भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि गाय के मालिक उन्हें इस अवस्था में छोड़ देते हैं। अगर सरकार गौवंश की रक्षा के लिए गौहत्या निरोधक कानून लाती है तो उसे इस बारे में भी सोचना चाहिए। हाईकोर्ट ने गौवंश की खराब हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि गौशालाएं दूध न देने वाली गायें और बूढ़ी गायों को स्वीकार नहीं करती, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूध देने वाली गायों को भी उनका मालिक दूध निकालने के बाद सड़कों पर कचरा, पॉलिथीन आदि खाने के लिए और नाली का पानी पीने के लिए छोड़ देता है। सड़क पर गायों और मवेशियों से वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए भी खतरा होता है। ऐसे हादसों में मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी की रिपोर्ट आती रही है। स्थानीय लोगों और पुलिस के डर से उन्हें राज्य के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। चारागाह अब कोई है नहीं, ऐसे में ये जानवर यहाँ वहाँ भटकते हैं और फसलें नष्ट करते हैं। कोर्ट ने कहा कि गाय चाहे सड़कों पर हो या खेतों में, उनके परित्याग करने से या मालिकों द्वारा छोड़ दिए जाने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश गौहत्या निरोधक कानून की उसकी भावना के तहत लागू करना चाहती है तो उन्हें गाय आश्रय में या मालिकों के साथ रखने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता रहमुद्दीन ने इस केस को लेकर कोर्ट से कहा था कि FIR में उनके खिलाफ किसी प्रकार का विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी भी घटनास्थल से नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गौमांस है या नहीं चेक करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे के पास धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मदरसा दीर कॉलोनी में स्थित है। मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम का कहना है कि इस धमाके में 7 की मौत हो गई है और 70 से अधिक बच्चे घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। पाकिस्तान की डॉन न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से दावा किया है कि इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक बच्चे घायल हैं। अभी धमाके के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है।
कुछ लोगों का कहना है कि यह सिलेंडर ब्लास्ट है। हालांकि मौके पर पहुंचे अफसर मामले की छानबीन कर रहे हैं। सभी घायलों को एलआर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चीफ डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और एसएसपी मंसूर अमन ने धमाके की पुष्टि की है। उनका कहना है कि अभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही मामले की तहकीकात की जा रही है। अभी धमाके के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है। धमाका उस वक्त हुआ जब मदरसे में पढ़ाई चल रही थी। एलआर अस्पताल के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम ने कहा कि अब तक 7 शव और 70 से अधिक घायलों को लाया गया है। घायलों का तुरंत उपचार किया जा रहा है। सभी घायलों को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इसके साथ ही अस्पताल की ओर से इमरजेंसी की घोषणा की गई है, यानी सभी मेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल बुलाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के आश्वासन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। केंद्र ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो 3-4 दिनों में प्रदूषण से जुड़ा एक कानून लाएगा। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है। चीफ जस्टिस एस बोबडे ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीआईएल की कोई बात नहीं है। एकमात्र मुद्दा लोग प्रदूषण के कारण घुट रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पर युद्ध स्तर पर अंकुश लगाना चाहिए। केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस एम बी लोकुर की नियुक्ति करने वाले 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाई जाए। एसडी तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र एक व्यापक योजना के साथ एक स्थायी निकाय स्थापित करने जा रहा है जो पराली को नियंत्रित करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कानून बना रही है। 3-4 दिन में इस पर कानून बना लिया जाएगा। सीजीआई जस्टिस एस बोबडे, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन की पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की। पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर को एक सदस्यीय निगरानी समिति नियुक्ति करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोकुर को सहयोग करेंगे। ये कमेटी पराली जलाने की घटनाओं का खुद सर्वे करेगी। एनसीसी, एनएसएस और भारत अकाउंट गाइड के लोग भी सहयोग करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने एक मोबाइल ऐप से पराली जलाने से रोकने की व्यवस्था की है। इसके जरिए तत्काल शिकायत होती है, लेकिन ऐप के जरिए पराली जलाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फील्ड मॉनिटरिंग जरूरी है। यूपी और हरियाणा ने कोई जवाब नहीं दिया था। याचिकाकर्ता ने मांग करी थी कि पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को पराली जलाने में नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करे। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।